सो डॉक्टर साहब, ब्रोंकाइल अस्थमा को होम्योपैथी में कैसे उपचार करते हैं? मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है? हाँ, ब्रोंकाल अस्थमा का अर्थ जैसे कि अभी हमने देखा, आपके एयरवेज में, आपके लंग्स तक जो हवा जाने का, ऑक्सीजन जाने का रास्ता है, जी जब उसमें सूजन आ जाती है, वो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं दे पाती है, तो हम उस अवस्था को ब्रोंकाल अस्थमा कहते हैं। जी मैं फिर दर्शकों को एक बार कहना चाहता हूं कि यहाँ इन संभावनाओं को समझने का प्रयास करें, इनके आधार पर मेडिसिन को फाइनलाइज करने का प्रयास ना करें। मैं सिर्फ आपको वो तरीके बता रहा हूं जो संभावनाएं हमारे पास हो सकती। कई बार हमें बड़े एक्यूट अस्थमा की समस्या देखने को मिलती है। आप कुछ कदम चलने के बाद आए और दौड़ने के बाद आए और आपको अचानक ब्रेथलेसनेस तेज होने लगी और आपको लगा कि बस अब जान निकलने ही वाली। आपको बुखार भी कई बार उसमें महसूस होता है। बड़ा सडन आउटब्रेक ऑफ अस्थमा हो जाता है, तो उस समय हम एकोनिटम नेपेलस का प्रयोग करते हैं। ये वो अस्थमा है जो सर्दी से होने वाला अस्थमा है। तो या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको ब्रोंकाल अस्थमा को भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ रूपों में बांट लेते हैं। जैसे पहला रूप हम ले लेते हैं सर्दी वाला अस्थमा। जी जी जी। तो सर्दी वाले अस्थमा में जो अचानक सर्दी के दिनों में आप देखते होंगे, जैसे कि आपका वायुमंडल का प्रेसिपिटेशन बढ़ता है, तो वहां पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वो चल फिर नहीं सकते हैं और उनको खांसी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और टाइटनेस ऑफ चेस्ट की समस्याएं होने लगती हैं। उस समय सबसे पहली दवाई अचानक एकदम से होने वाला अस्थमा के लिए आप एकोनिटम नेपेलस इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दूसरी दवाई होती है जब आप अचानक एकदम से भयभीत हो जाते हैं, आपकी छाती में ऐसी फीलिंग होती है कि आप कमर के बल नहीं लेट पाते हैं, आपको भय लगता है कि मौत आने वाली है, लेकिन फिर भी दिल नहीं करता। आपके जो मेंटल रूब्रिक्स होते हैं वो इस तरह के रहते हैं कि फिर भी आपका दिल नहीं करता कि डॉक्टर के पास जाया जाए। वो कहते हैं कि चलो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ऐसी जी अवस्था में जब आप कमर के बल लेट पाने में असमर्थ महसूस करते हो, उस समय हमें आर्सेनिकम एल्बम दवाई को लेना चाहिए। आर्सेनिकम एल्बम बहुत गहराई पर काम करने वाली है दवाई है। इस जी जी। आर्सेनिकम एल्बम की सहायता से मैंने बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट जिनको हेरिडिटरी प्रॉब्लम थी, जिन्हें खानदानी समय से ये चला आ रहा था, मैंने उनको भी ठीक किया है। और ये एक बहुत अनमोल औषधि है। जी और अस्थमा जो सर्दी से होने वाला अस्थमा है, उसका ये एक प्रमुख तरीका है। दूसरा हमारे पास है कि जो सुबह 3 बजे के आसपास अस्थमा होता है, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि कार्डियक अस्थमा जो होता है, वो कार्डियक अस्थमा आपका सोने के समय जी आप उसको फेस करते हैं। तो हमारे पास एक कैलियम केमिकल एलिमेंट होता है जिसको हम इंग्लिश में पोटाशियम कहते हैं। तो जी पोटाशियम के दो साल्ट्स हैं हमारे पास, एक कैलियम बाइक्रोमिकम और दूसरा कैलियम कार्बोनिकम। ये दोनों रात के समय या सुबह के समय जो हमें अस्थमा का अटैक होता है, उस अस्थमा के अटैक के लिए ये दोनों दवाइयां बहुत कारगर हैं। सुबह 3 बजे के आसपास इनका अटैक होता है। और जी कैली बी की पहचान यह है कि कैली बी में एक टेनेशियस, बहुत चिपचिपा सा, गले से ना निकलने वाला, बड़ी मुश्किल से उसको हम खकार के बाहर निकाल पाते हैं, ऐसा म्यूकस गले में रहता है। जी 3 बजे के आसपास इनको, दोनों दवाइयों में 3 बजे के आसपास अस्थमा का अटैक आता है सुबह। और उसमें पेशेंट लेट के नहीं रह पाता है, वो उल्टा झुक जाता है आगे की तरफ। ये इसकी बड़ी पहचान है कैल्शियम साल्ट की, कि आगे की तरफ वो झुक जाता है बिल्कुल, और तब जाके उसको रिलीफ होता है, औंधा बैठ जाता है। जी मैं शायद अपनी बात कह पा रहा हूं आपसे। जी बिल्कुल जब उल्टा झुक कर बैठ जाएगा और तब उसको खांसी से या अस्थमा अटैक से तब उसको आराम मिलेगा,
तो वो कैलियम साल्ट की पहचान। लेकिन कैलियम साल्ट के लिए जब आप किसी प्रशिक्षित होम्योपैथ के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि इसको हम बुखार की अवस्था में नहीं देते। तो जब भी आप कोई साल्ट कैलियम का लेंगे तो उस समय उसको बुखार की अवस्था में नहीं देंगे। ये देख लें कि जिस समय वो एस्थमेटिक अटैक रहा हो उस समय बुखार की अवस्था ना हो, तो उस समय हम कैलियम कार्बोनिकम लेंगे। कैलियम कार्बोनिकम जो होती है, कैलियम कार्बोनिकम में उसको लगता है कि बस वो अब उसकी जिंदगी डूबने ही वाली है। उसकी आंखों पर, ऊपरी पलकों पर बड़ा भारी भारी बोझ सा रहता है और वो बड़ा जिद्दी सा हो जाता है। उसे कितना भी कहो वो आपकी कोई बात मानेगा नहीं उस समय। और उसको जो दर्द महसूस होता है वो दर्द आम इंसान से ज्यादा महसूस होता है। वो दर्द के प्रति ओवर सेंसिटिव हो जाता है। ऐसी अवस्था में हम उसको कैलियम कार्बोनिकम देते हैं। लेकिन जब आपको छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में सिर पर या माथे पर या यहाँ ये ग्लाबेला कहते हैं इसको, इस जगह पर जब दर्द होने लगता है तब हम उसको कैलियम बाइक्रोमिकम देते हैं। तो ये दो दवाइयां हैं हमारे पास, कैलियम के दो साल्ट हैं, कैलियम बाइक्रोमिकम और कैलियम कार्बोनिकम। इन दोनों के बीच के बारीक अंतर को केवल एक होम्योपैथी डिसाइफर कर सकते हैं। आप तो सिर्फ ये देखेंगे कि जिस समय सुबह 3 बजे के आसपास आपको इस तरह का अस्थमा हो और आपको उठ के बैठना पड़े, आगे झुकना पड़े ताकि आपको रिलीफ मिले, तो उस समय आप इन कैलियम साल्ट को दोनों को देंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा अस्थमा रहता है जो आपके वर्क प्लेस से जुड़ा रहता है। कुछ लोग आपने देखा होगा पुराने समय में रुई धुनने का काम करते थे। कुछ लोग आजकल केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ लोग सड़क बनाने का काम करते हैं, या अप्रैल मई में आपने देखा होगा जिस समय किसान अपनी गेहूं की फसल काटते हैं तो उस समय वहां पर गेहूं के भूसे के बहुत छोटे छोटे कण उड़ने लगते हैं, धूल भरी आंधियां चलती हैं, या खानों में काम करने वाले लोग होते हैं। जहां इस तरह का एक ट्रिगर आपके पास हो जो आपके अस्थमा को उभार रहा हो, उस ट्रिगर वाले अस्थमा से, कार्यस्थल पे होने वाले अस्थमा से पार पाने के लिए दो बहुत बेहतरीन दवाइयां हमारे पास हैं। एक कार्डस एम होती है। कार्डस एम जब आपका ब्रोंकाल अस्थमा आपके साथ के साथ साथ उसमें लीवर एबनॉर्मलिटीज वाली कंडीशंस भी आ जाती हैं, तब कार्डस एम हमारे पास होता है। और उसमें लीवर कंप्लेंट्स होती हैं, जो आपकी दाहिने तरफ वाली रिब्स होती हैं, उन दाहिनी रिब्स के अंदर भी उसको दर्द होता है। पीछे स्कैपुला में दर्द होता है। स्कैपुला माने जो आपके हाथ की हड्डी है, पीछे एक ट्रायंगुलर हड्डी होती है कंधे के पीछे की तरफ, जब वहां पर दर्द होता है तो उसके लिए हम कार्डस एम का प्रयोग करते हैं। दूसरी दवाई इसके अंदर हमारे पास नेट्रम आर्सेनिकोसम होती है। नेट्रम आर्सेनिकोसम माइनस डिजीज के लिए बहुत सारे होम्योपैथ इसको एज ए डिफॉल्ट मेडिसिन प्रयोग करते हैं। जब भी कहीं आप धूल भरे स्थान में काम करेंगे, जब भी कहीं आप पोलन ग्रेन्स वाले स्थान में काम करेंगे, कहीं सड़क बनाने वाले स्थिति में काम करेंगे, उनके आसपास ऐसी परिस्थितियों में काम करेंगे जहां बहुत धुआं होता हो, तो उस समय आप इनको नेट्रम आर्सेनिकोसम दवाई वहां इस्तेमाल करेंगे। नेट्रम आर्सेनिकोसम एक ऐसी दवाई है जिसमें अस्थमा के साथ साथ उसको सिर में दर्द भी होता है, और जो आपका रूट ऑफ द नोज होता है, ये वाला जहां आंख और नाक आपस में जुड़े रहते हैं, इस स्थान पर दबाने से उसको बहुत आराम मिलता है। यहाँ उसको खुश्की रहती है और अंदर उसको लगता है कि जैसे मुझे अंदर से चिकना कर लेना चाहिए, उसकी नाक अंदर से बिल्कुल खुश्क रहती है। तो बच्चों में भी आमतौर से जो लक्षण पाए जाते हैं वहां भी हम नेट्रम आर्सेनिकोसम दवाई का इस्तेमाल करते हैं। नेट्रम माने जो आपके यहाँ सोडियम केमिकल एलिमेंट आपका होता है, जो हम पिछली बार भी देख रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वो किस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं होम्योपैथी में। तो वहां पर नेट्रम आर्सेनिकोसम सोडियम आर्सेनिक की जो दवाई है उसको हम वहां पर
इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते एक हैं। जी, विशेष अस्थमा होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिन्हें अगर आप सी फूड खिलाएं जी, जी, तो वो सी फूड खाते ही और कुछ मुश्किलों से गिर जाते हैं, सांस नहीं आता है, या कई बार होता है कि उनके स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, दाग जी, जैसे बन जाते हैं बड़े बड़े, और उसमें खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगती है। तो जब भी हम बरसात में या पानी के आसपास पैदा होने वाली वनस्पतियों को या पानी के अंदर पैदा होने वाले जीवों को इनके संपर्क में आते हैं, इनको खाना शुरू करते हैं, तो ये दवाई हमारे शरीर के ऊपर कुछ बुरे प्रभाव डालती है। वो आपके श्वसन पर हो सकता है, ब्रीदिंग पर हो सकता है, आपकी स्किन पर हो सकता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर हो सकता है, आपके लिवर पर हो सकता है। जब भी ऐसी समस्या हो, बरसात या भरा हुआ पानी वो आपको समस्याएं पैदा करता हो, तो उस अस्थमा के लिए हम नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल करते हैं। नेट्रम जी, सल्फ इसकी एक रामबाण औषधि है, लेकिन इसके लिए नेट्रम सल्फ को जब हम बताते हैं कि आप नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल करें, साइनस के लिए भी नेट्रम सल्फ बहुत कारगर औषधि है, तो इसके लिए लेकिन अंतिम निर्णय आपके डॉक्टर का है। जब आप उन्हें जाकर बताएंगे तब मुझे ये खाने से प्रॉब्लम होती है, और जैसे ही बरसात आती है, जैसे ही मेरे पास नमी वाले जगहों पर मुझे जाना होता है, जैसे ही मैं सी फूड खाता हूँ, तो मेरे साथ ये समस्याएं आती हैं। उस जी, समय हम नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल करेंगे, और नेट्रम सल्फ एक ऐसी दवाई है जो बहुत बीमारियों में एक चमत्कारी काम करती है, जी, चमत्कारी काम। तो नेट्रम सल्फ है। कुछ ऐसे घर होते हैं जो बहुत पुरानी जगहों पर होते हैं, या आपके अंडरग्राउंड बेसमेंट्स बनी होती हैं, छोटी छोटी जी, कोठरियां बनी होती हैं, उनमें सीलन और अंधकार, जी, जी, सीलन भी होती है और अंधकार भी होता है नमी और सीलन वाली जगहों पर। और आपने देखा होगा कि इवन दीवारों पर फफूंद जैसी चीजें भी आ जाती हैं, जी, जी, काले काले निशान पड़ जाते हैं, विज्ञापनों में भी आजकल कई बार दिखाया जी, गया है। तो उन जगहों पर रहने वाले लोगों को भी अस्थमा ट्रिगर होता है, और उन जगहों पर जब ट्रिगर होता है अस्थमा, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत शानदार दवाई है, और आप उस दवाई के बारे में मैं कुछ और भी बात बताऊंगा, तो आप सुन के मुस्कुराएंगे। वो दवाई है ब्लेटा ओरिएंटालिस। ऐसा ब्लेटा जो ओरिएंटल साइड में यानी कि पूर्व साइड में मिलता हो। हमारे पास होम्योपैथी में दो ब्लेटाज होते हैं, एक ब्लेटा ओरिएंटालिस, एक ब्लेटा अमेरिकानस। तो जो पश्चिम की तरफ है वो अमेरिकानस वाला है, और जो हमारे पास है वो ओरिएंटालिस वाला है। कहते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति को अस्थमा था, और उसे गलती से एक ऐसी चाय पिला दी गई जिसमें चाय वाले ने ध्यान नहीं दिया, और उसमें कॉकरोच भी उबलकर उस चाय में उस व्यक्ति को चला गया। जी, जी, उस व्यक्ति ने देखा कि उसका जो अस्थमा का अटैक पड़ा हुआ था, वो अस्थमा का अटैक ठीक हो गया उस चाय को पीने से। जब उसके बारे में और पीछे की तरफ इन्वेस्टिगेट किया गया तो देखा गया, अरे वो जो चाय पी थी, उस चाय में तो बेसिकली हमने एक कॉकरोच को उबाल के पी। जी, तो ब्लेटा ओरिएंटालिस जो होता है वो हिंदुस्तान में पाया जाने वाला कॉकरोच है। जी, तो ये दवाई उस ब्लेटा ओरिएंटालिस से बनाई जाती है। लेकिन जब अभी हमने बात की थी आर्सेनिकम एल्बम की, कि आर्सेनिकम एल्बम एक बड़ी रामबाण औषधि होती है अस्थमा के लिए। जी, जब जी, आपके सिम्टम्स आर्सेनिकम को इंडिकेट कर रहे हों, लेकिन आर्सेनिकम से उसमें लाभ नहीं मिल रहा हो, है ना। जब आप देखेंगे, उसका सेट बनाएंगे, उसका क्वेश्चनर तैयार करेंगे, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे सिम्टम्स वो हैं जो आर्सेनिकम एल्बम से ठीक होने चाहिए, लेकिन आर्सेनिकम एल्बम देने के बावजूद उसका अस्थमा ठीक नहीं हो रहा। तो जी, ऐसी जगह पर हम उस समय ब्लेटा ओरिएंटालिस को देते हैं, और ये देखा गया है कि पेशेंट जो अस्थमा के हैं, वो पेशेंट चमत्कारिक ढंग से ठीक हुए हैं, उन्होंने रिकवर किया है, और वो अपनी
पूरी तरह से क्योर हो गई। तो ये मुख्य दवाइयां हैं जो हम एक ब्रोंकायल अस्थमा में प्रयोग करते हैं। बस इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है अपने कैलियम साल्ट वाले पे, जो सुबह 3 बजे के आसपास होता है, क्योंकि ये जो कैलियम साल्ट वाले हमारे केसेस होते हैं, ये कई बार कार्डियक अस्थमा के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सके, इसके लिए एक एक्सपर्ट की जानकारी में सारी की सारी चीजें लानी जरूरी होती हैं। उन्हें बताएं और होम्योपैथिक दवाओं का लाभ उठाएं। देखें कि कितनी चमत्कारिक औषधि है। जी।